नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। एक ऐसा दर्शन है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को भी अवसरों में बदल सकते हैं, अपनी निराशाओं को आशा में बदल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है अमेरिकन मिनिस्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने। क्या आप कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा? क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि आप अपनी समस्याओं के जाल में फंस गए हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि खुशी और सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है और आपके लिए नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस किताब के हर एक पन्ने को खोलेंगे, इसके हर एक शब्द को गहराई से समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे आप इस किताब में दी गई बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके एक खुशहाल, सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, वो पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, हम बात करेंगे शांति की, हम बात करेंगे ऊर्जा की, प्रार्थना की शक्ति की और सबसे बढ़कर एक सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति की। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना चाहते हैं और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आपने इसे शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस किताब के हर चैप्टर को गहराई से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम इसकी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। मैं आपको हर चैप्टर का सार बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। दोस्तों, इस पहले चैप्टर में पील साहब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं, अपने आप में विश्वास रखना। आप जानते हैं, हम में से बहुत से लोग अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं। हमें लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। पील साहब कहते हैं कि ये जो शक की भावना है ना, यही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। वो कहते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। हर इंसान में कुछ खास होता है, कुछ ऐसी क्षमता होती है जो उसे औरों से अलग बनाती है। हमें उसी को पहचानना है। पील साहब हमें ये सिखाते हैं कि हमें ये मानना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वो एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? इस विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाने के बजाय अपनी ताकत की लिस्ट बनाएं। एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आप किन चीजों में अच्छे हैं। शायद आप एक अच्छे श्रोता हैं, शायद आप में मुश्किल समय में शांत रहने की क्षमता है, या शायद आप में लोगों को प्रेरित करने का हुनर है। अपनी इन ताकतों को पहचानिए और इन पर गर्व कीजिए। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें। ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपने आप से बहुत नकारात्मक बातें करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलती करता हूं। पील साहब कहते हैं कि हमें इसे बदलना होगा। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ सकारात्मक बातें कहिए, जैसे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे आप सच में ये महसूस करने लगते हैं। अपनी सफलताओं को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी असफलताओं पर ध्यान देते हैं। पील साहब कहते हैं कि ये गलत है। हमें अपनी हर सफलता को याद रखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शायद आपने एक मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा किया हो, शायद आपने किसी दोस्त की मदद की हो, या शायद आपने बस एक मुश्किल दिन का सामना किया हो। ये सब आपकी सफलताएं हैं और आपको इन पर गर्व होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, मैं ये कर सकता हूं। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, कि हम हार मान लें। पील साहब कहते हैं कि यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत होती है। जब भी आपको ऐसा लगे तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कुछ शब्द आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगे। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर, एक शांत दिमाग शक्ति पैदा करता है। दोस्तों, इस चैप्टर में पील साहब दिमाग की शांति की बात करते हैं।
उन्होंने कहा है कि एक शांत दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। आपने कभी महसूस किया है जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं होता। पील साहब कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। वो कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से बचाना चाहिए, क्योंकि ये विचार हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं और हमें कमजोर बना देते हैं। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करें। दोस्तों, ध्यान एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये आपके दिमाग को शांत करने, तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। मैं जानता हूं कि शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। आप YouTube पर गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस देख सकते हैं या कोई मेडिटेशन ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना करें। प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है भगवान से जुड़ने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और शांति पाने का। आप अपनी भाषा में अपने तरीके से भगवान से बात कर सकते हैं। आप उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं या बस उनके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। प्रार्थना आपके दिमाग को शांत करने और आपको एक गहरी शांति का अनुभव कराने में मदद करती है। सकारात्मक किताबें पढ़ें और सकारात्मक गाने सुनें। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक चीजें पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप नकारात्मक महसूस करने लगेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों से भरें। अच्छी, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और ऐसे गाने सुनें जो आपको खुश और उत्साहित करें। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग अशांत है तो गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम बहुत तनाव में होते हैं, जब हमें बहुत गुस्सा आता है या जब हम बहुत चिंतित होते हैं। ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग को शांत करें। इसके लिए आप गहरी सांस ले सकते हैं, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं या किसी शांत जगह पर जा सकते हैं। आप अपने आप से सकारात्मक बातें भी कर सकते हैं, जैसे कि ये भी गुजर जाएगा या मैं शांत हूं। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी, हमेशा ऊर्जा कैसे बनाए रखें। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि हम हमेशा ऊर्जावान कैसे रह सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारी ऊर्जा का स्रोत भगवान है और जब हम उनसे जुड़े रहते हैं तो हमें कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होती। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा थके हुए और निराश रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा ऊर्जा से भरे हुए लगते हैं? पील साहब कहते हैं कि ये सब हमारे विचारों और विश्वासों का खेल है। जो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, वे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। वे हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। जैसे गुस्सा, जलन और शिकायत करने की आदत, ये सब हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? हर दिन कुछ समय के लिए भगवान से जुड़ें, चाहे वो प्रार्थना के जरिए हो या ध्यान के जरिए। पील साहब कहते हैं कि ये हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आप सुबह उठकर कुछ देर प्रार्थना कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। आप ध्यान भी कर सकते हैं या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ सकते हैं। नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूर रहें। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। पील साहब कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। अपनी पसंदीदा चीजें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है तो आप अपने आप ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। चाहे वो गाना सुनना हो, नाचना हो, पेंटिंग करना हो या दोस्तों के साथ घूमना हो, कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको खुशी दे। पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ खाना खाएं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पील साहब कहते हैं कि अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं और स्वस्थ खाना नहीं खाते हैं तो आप कभी भी पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हर रात 7-8 घंटे की नींद लें और फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर, प्रार्थना की शक्ति का प्रयास करें। दोस्तों, इस अध्याय में पील साहब प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रार्थना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है।
उन्होंने कई लोगों की कहानियां बताई हैं जिन्होंने प्रार्थना के जरिए अपनी मुश्किलों का सामना किया और सफलता हासिल की। पीर साहब कहते हैं कि प्रार्थना न केवल हमें भगवान से जोड़ती है, बल्कि यह हमें शांति, मार्गदर्शन और शक्ति भी प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं और बोझ को भगवान के सामने रख देते हैं और हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वो हमें नियमित रूप से प्रार्थना करने और अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? हर दिन एक निश्चित समय पर प्रार्थना करने की आदत डालें। पीर साहब कहते हैं कि प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। आप सुबह उठकर या रात को सोने से पहले या किसी भी समय जब आपको शांति मिले, प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में विशिष्ट रहें। अपनी चिंताओं, जरूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ये मत सोचिए कि भगवान सब जानते हैं, इसलिए आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पीर साहब कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे खुलकर बात करें, जैसे हम अपने किसी करीबी दोस्त से बात करते हैं। केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। पीर साहब कहते हैं कि प्रार्थना का दायरा सिर्फ हमारी अपनी जरूरतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं। विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, भले ही आपको तुरंत जवाब न मिले। पीर साहब कहते हैं कि प्रार्थना में विश्वास सबसे जरूरी है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो हमें सही समय पर जवाब देंगे। कभी कभी हमें तुरंत जवाब मिल जाता है और कभी कभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें दुनिया में ढूंढना है, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। पीर साहब कहते हैं कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब उनके पास ढेर सारा पैसा होगा या एक बड़ी गाड़ी होगी या एक सुंदर घर होगा तभी वो खुश होंगे। लेकिन पीर साहब कहते हैं कि ये सब चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, क्षणिक, फ्लीटिंग, लेकिन असली खुशी हमारे अंदर से आती है। वे हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहना चाहिए जो हमारे पास हैं और हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। हर दिन रात को सोने से पहले उन 3-5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि एक सुंदर सुबह, एक स्वादिष्ट भोजन या किसी प्रियजन का प्यार। जब आप हर दिन आभार व्यक्त करते हैं तो आप धीरे धीरे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। मुस्कुराएं, भले ही आपको ऐसा करने का मन न हो। पीर साहब कहते हैं कि मुस्कान एक बहुत ही संक्रामक चीज है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप न केवल खुद को खुश महसूस कराते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी खुश करते हैं। इसलिए भले ही आपको ऐसा करने का मन न हो, मुस्कुराने की आदत डालें। दूसरों की मदद करें। पीर साहब कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को भी खुश महसूस करते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे वो कोई छोटा सा काम ही क्यों ना हो। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। पीर साहब कहते हैं कि हमें उन चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जो हमें पसंद है और जिनसे हमें खुशी मिलती है। चाहे वो संगीत सुनना हो, किताबें पढ़ना हो या प्रकृति में घूमना हो, कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आनंद दे। चैप्टर 6, द पावर ऑफ बिलीविंग, विश्वास की शक्ति। इस अध्याय में लेखक विश्वास की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं तो उसे हासिल करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आपने कभी सुना है, विश्वास में वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। पीर साहब इसी बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखने और कभी भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और उस पर पूरा विश्वास रखते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने में लग जाती है। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें हर दिन देखें। पीर साहब कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को लिखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रह जाते, बल्कि वो एक ठोस रूप ले लेते हैं। और जब आप अपने लक्ष्यों को हर दिन देखते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं और आपको उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। पीर साहब कहते हैं कि सफल लोगों की कहानियां पढ़ना बहुत प्रेरणादायक होता है।
जब आप ये सुनते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने अपनी मुश्किलों का सामना किया और सफलता हासिल की, तो आपको भी अपने लक्ष्यों पर विश्वास करने की ताकत मिलती है। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ। ये एफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं। अपने आप से बार बार ये कहना कि आप सफल हो सकते हैं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों पर विश्वास करने में मदद करता है। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो अपने लक्ष्यों को याद करें और आगे बढ़ते रहें। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन पीर साहब कहते हैं कि यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्यों को याद करें, अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ते रहें। चैप्टर 7, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। इस अध्याय में लेखक हमें चिंता की आदत को तोड़ने के तरीके बताते हैं। वे कहते हैं कि चिंता एक ऐसी नकारात्मक आदत है जो हमारे जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशी और हमारी सफलता के लिए बहुत हानिकारक है। पीर साहब कहते हैं कि चिंता भविष्य के बारे में नकारात्मक सोचने का एक तरीका है और ये अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में होती है। वे हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से खाली करने और सकारात्मक विचारों से भरने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और भविष्य की चिंताओं को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। असल जिंदगी में कैसे लागू करें। अपनी चिंताओं को एक कागज पर लिखें। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। जब आप अपनी चिंताओं को लिख लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में घूमना बंद कर देती हैं और आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है। अपनी चिंताओं को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या ये चिंता सच में होने वाली है? क्या मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका है? अगर ये हो भी गई, तो क्या मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा? अक्सर हम जिन चीजों के बारे में चिंता करते हैं, वो कभी होती ही नहीं है, और अगर वो हो भी जाएं, तो हम उनका सामना कर सकते हैं। अपने दिमाग को व्यस्त रखें। जब आपका दिमाग खाली होता है, तो उसमें नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को व्यस्त रखें। कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना या कोई खेल खेलना। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या करना है। जब आपके पास एक योजना होती है, तो आपको ये पता होता है कि आपको क्या करना है और आपको चिंता करने का समय नहीं मिलता। चैप्टर 8, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टएक, दिल के दर्द के लिए उपाय। इस अध्याय में लेखक हमें दिल के दर्द से उबरने के तरीके बताते हैं। वे कहते हैं कि दिल का दर्द एक स्वाभाविक भावना है। हम सभी ने कभी ना कभी इस दर्द का अनुभव किया है, चाहे वो किसी प्रियजन को खोने का दर्द हो या किसी रिश्ते के टूटने का। लेकिन पीर साहब कहते हैं कि हमें इस दर्द को अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। वे हमें प्रार्थना, ध्यान और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से इस दर्द से उबरने में मदद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आने की कोशिश करनी चाहिए। असल जिंदगी में कैसे लागू करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, चाहे वह रोना हो या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना हो। पीर साहब कहते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाना बहुत हानिकारक होता है। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वो रोना हो या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो जिस पर हमें भरोसा हो। अपनी दिनचर्या पर वापस आएं। जब हम दिल के दर्द से गुजर रहे होते हैं, तो हम अक्सर अपनी दिनचर्या को छोड़ देते हैं। पीर साहब कहते हैं कि ये गलत है। हमें अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। पीर साहब कहते हैं कि शारीरिक गतिविधि हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जब हम व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो हमें खुश महसूस कराते हैं। किसी रचनात्मक परियोजना में व्यस्त रहें। पीर साहब कहते हैं कि किसी रचनात्मक परियोजना में व्यस्त रहने से हमें अपने दर्द से ध्यान हटाने में मदद मिलती है। चाहे वो पेंटिंग करना हो, लिखना हो या संगीत बजाना हो, कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको रचनात्मक रूप से व्यस्त रखे। भगवान की ओर मुड़ें। पीर साहब कहते हैं कि भगवान हमें इस मुश्किल समय में शक्ति और शांति प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना करें, ध्यान करें और भगवान पर विश्वास रखें। चैप्टर 9, द पावर ऑफ अ ग्रेट एटीट्यूड, एक महान दृष्टिकोण की शक्ति। इस अध्याय में लेखक एक सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण, मतलब हमारा नजरिया, हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें समस्याओं का सामना करने, चुनौतियों से उबरने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं और हमेशा समाधान ढूंढते हैं। पीर साहब कहते हैं कि यही वो लोग हैं जो जीवन में सफल होते हैं।
वो कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? हर स्थिति में सकारात्मक पहलू को देखने का प्रयास करें। ये एक कला है और इसे सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पील साहब कहते हैं कि यह मुमकिन है। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो अपने आप से पूछें, इसमें अच्छा क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। पील साहब कहते हैं कि शिकायत करना समय की बर्बादी है। इसके बजाय हमें समस्या का समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। पील साहब कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें जो हमें प्रेरित करें और हमारा समर्थन करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। पील साहब कहते हैं कि हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुश करे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह हमें सकारात्मक रहने में मदद करता है। चैप्टर 10, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। लोगों को आपको कैसे पसंद आए। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि दूसरों को कैसे पसंद किया जाए। वे कहते हैं कि दूसरों को पसंद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले उन्हें पसंद करें। यह एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। पील साहब कहते हैं कि जब आप दूसरों में ईमानदारी से रुचि लेते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं तो वो भी आपको पसंद करने लगते हैं। वे हमें दूसरों में रुचि लेने, उनकी प्रशंसा करने और उनके साथ सम्मान से पेश आने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? दूसरों के नाम याद रखें। पील साहब कहते हैं कि जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उसे ये दिखाते हैं कि आप उसमें रुचि रखते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है दूसरों को यह महसूस कराने का कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। पील साहब कहते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हमें उस अच्छाई को पहचानना चाहिए और उसकी ईमानदारी से प्रशंसा करनी चाहिए। एक अच्छे श्रोता बने। पील साहब कहते हैं कि दूसरों को पसंद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी बात ध्यान से सुनें। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे यह दिखाते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं। पील साहब कहते हैं कि हमें हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मुस्कुराएं। पील साहब कहते हैं कि मुस्कान एक बहुत ही संक्रामक चीज है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप न केवल खुद को खुश महसूस कराते हैं बल्कि आप दूसरों को भी खुश करते हैं। चैप्टर 11, हाउ टू ओवरकम फेलियर। असफलता से कैसे पार पाएं। इस अध्याय में लेखक हमें असफलता से निपटने के तरीके बताते हैं। वे कहते हैं कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हम सभी कभी ना कभी असफल होते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन पील साहब कहते हैं कि हमें इस असफलता से सीखना चाहिए और इसे सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखना चाहिए। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। असल जिंदगी में कैसे लागू करें। असफलता को व्यक्तिगत रूप से न लें। पील साहब कहते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई कमी है। असफलता सिर्फ एक परिणाम है और ये हमें ये नहीं बताती कि हम कितने काबिल हैं। अपनी गलतियों से सीखें। पील साहब कहते हैं कि असफलता हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। हमें यह देखना चाहिए कि हमने कहां गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारना है। कभी भी हार न मानें। पील साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी असफलता वो होती है जब हम हार मान लेते हैं। हमें कभी भी अपने लक्ष्यों को छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। पील साहब कहते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो ये बहुत आसान होता है कि हम अपने लक्ष्यों से भटक जाएं। भटकना नहीं, लेकिन हमें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। विश्वास रखें कि आप अंततः सफल होंगे। पील साहब कहते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अंततः सफल होंगे, भले ही हमें कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े। चैप्टर 12, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। उस उच्च शक्ति का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में लेखक हमें भगवान या एक उच्च शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि यह शक्ति हमें शक्ति, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं और आपको कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा, तो अचानक से आपको कोई मदद मिल जाती है।
पीर साहब कहते हैं कि ये वो उच्च शक्ति है जो हमारी मदद करती है। वे हमें प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से इस शक्ति से जुड़ने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि वो शक्ति हमेशा हमारे साथ है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? हर दिन कुछ समय के लिए प्रार्थना या ध्यान करें। पीर साहब कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान उस उच्च शक्ति से जुड़ने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। आप सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ देर प्रार्थना कर सकते हैं, या दिन में कभी भी जब आपको शांति मिले आप ध्यान कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखें। पीर साहब कहते हैं कि हमें अपनी समस्याओं को भगवान से नहीं छुपाना चाहिए। हमें उनसे खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें अपनी चिंताओं और डर के बारे में बताना चाहिए। विश्वास रखें कि भगवान आपकी मदद करेंगे। पीर साहब कहते हैं कि प्रार्थना में विश्वास सबसे जरूरी है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो हमें सही समय पर जवाब देंगे। दूसरों के साथ अपनी आध्यात्मिक अनुभव साझा करें। पीर साहब कहते हैं कि जब हम दूसरों के साथ अपनी आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब से हमने ये सीखा कि अपने आप में विश्वास रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। हमें अपनी क्षमताओं पर कभी शक नहीं करना चाहिए और हमेशा ये मानना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक शांत दिमाग हमें शक्ति और ऊर्जा देता है। हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से बचाना चाहिए और उसे सकारात्मक चीजों से भरना चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना जरूरी है। हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना और ध्यान हमें भगवान से जोड़ते हैं और हमें शांति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमें नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए और हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और हमें इससे सीखना चाहिए। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए और इसे सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मैं भी बदल सकता हूं, तो अब वक्त है सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबें लाएं जो आपके मन को झकझोरे, आपको अंदर से झकझोर कर बदल दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी पॉजिटिविटी की डोज आप मिस न करें। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां, ऐसी किताबें जो सोच बदल देती हैं, जो जिंदगी को नई दिशा देती हैं। अब फैसला आपका है। आप बस एक क्लिक दूर हैं उस जिंदगी से जिसे आप हमेशा जीना चाहते थे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, ताकि ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करने लगे। याद रखो दोस्त, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो और मुस्कुराते रहो।